नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम एडवांस इंग्लिश सेंटेंसेस सीखने वाले हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इन सेंटेंस को रीड कर लेते हैं। वह इतना भी बेवकूफ़ नहीं है, वह इतनी भी होशियार नहीं है, मैं इतना भी मोटा नहीं हूँ, वे इतने भी चालाक नहीं हैं। इस टाइप के सेंटेंस हम डेली कन्वर्सेशन में बहुत बार यूज़ करते हैं हिंदी में, है ना। तो आज हम इसकी इंग्लिश सीखने वाले हैं कि इन सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, हाउ टू से इन इंग्लिश। तो सबसे पहले हम इन सेंटेंस को बनाने के लिए स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। यदि हमको इस टाइप के सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में कहना है, प्रेजेंट में कहना है, तो इसके लिए स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज होगा, फिर नॉट ऑल दैट, है ना, नॉट ऑल दैट का, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, और लास्ट में एडजेक्टिव यानी विशेषता। ठीक है। यदि हमको इसी टाइप के सेंटेंस को पास्ट में कहना है तो उसके लिए सब्जेक्ट सबसे पहले होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज और वर का यूज होगा, फिर नॉट ऑल दैट और फिर एडजेक्टिव। इतना भी या उतनी भी के लिए ऑल दैट का यूज होता है ना। ऑल दैट मीन्स होता है इतना भी या उतनी भी, इतना भी उतना भी। ठीक है, ऑल दैट। और यदि हमको इसी टाइप के सेंटेंस को फ्यूचर में बोलना है ना, तो उसके लिए है स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, फिर शैल या विल का यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, नॉट के साथ बी का यूज होगा, है ना। नॉट के बाद ऑल दैट नहीं लिखेंगे, कहेंगे नॉट के बाद बी, फिर ऑल दैट, फिर एडजेक्टिव। और यदि इस टाइप के सेंटेंस हमको फ्यूचर में नहीं यानी प्रेजेंट में ही कहना है, लेकिन हमको भविष्य की बात करना है ना, ऐसा नहीं होगा, है ना, संभावना के लिए, तो हम विल के जगह पे वुड का यूज करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए। फर्स्ट सेंटेंस है, वह इतना भी बेवकूफ़ नहीं है ना। तो इसके ये क्या है, प्रेजेंट का सेंटेंस है, लास्ट में है ना, वह इतना भी बेवकूफ़ नहीं है, तो इसके लिए स्ट्रक्चर प्रेजेंट वाला यूज करेंगे। सब्जेक्ट क्या है, वह, उसके लिए ही का यूज होगा, ही के साथ हेल्पिंग वर्ब इज, फिर नॉट, फिर ऑल दैट, इतना या उतना के लिए ऑल दैट, और एडजेक्टिव यानी विशेषता क्या है, बेवकूफ। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टूपिड, स्टूपिड, है ना। इंग्लिश क्या होगी, ही इज नॉट ऑल दैट स्टूपिड, वह इतना भी बेवकूफ नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह इतनी भी होशियार नहीं है, ये भी प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, नहीं है ना, इतनी भी, इसलिए वह के लिए शी का यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट होगा शी के साथ हेल्पिंग वर्ब इज, नॉट ऑल दैट, होशियार यानी बुद्धिमान, है ना, इंटेलिजेंट भी कह सकते हैं और स्मार्ट भी कह सकते हैं, इंटेलिजेंट या स्मार्ट, वह इतनी भी होशियार नहीं है। शी इज नॉट ऑल दैट इंटेलिजेंट और शी इज नॉट ऑल दैट स्मार्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं इतना भी मोटा नहीं हूँ, ये भी प्रेजेंट का सेंटेंस है, मैं इतना भी मोटा नहीं हूँ। सब्जेक्ट क्या है इसमें, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम का यूज होगा, फिर नॉट ऑल दैट। अब इसमें एडजेक्टिव क्या है, मोटा, मोटा को क्या कहते हैं, फैट, FAT, फैट, है ना, मैं इतना भी मोटा नहीं हूँ। इसके लिए इंग्लिश क्या होगी, आई एम नॉट ऑल दैट फैट, इसको इंग्लिश में इस तरह से कहा जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, वे इतने भी चालाक नहीं हैं, ये भी प्रेजेंट का सेंटेंस है, वे इतने भी चालाक नहीं हैं। सब्जेक्ट क्या होगा, दे मीन्स वे, दे के साथ हेल्पिंग वर्ब आर का यूज होगा, फिर नॉट, दे आर नॉट ऑल दैट। अब इसमें एडजेक्टिव क्या है, चालाक, चालाक को क्या कहते हैं, क्लेवर, क्लेवर मीन्स चालाक। दे आर नॉट ऑल दैट क्लेवर, वे इतने भी चालाक नहीं हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, ये इतना भी सस्ता नहीं है, यानी कोई चीज़ हम खरीदते हैं या लेते हैं तो हम कह सकते हैं ये इतना भी सस्ता नहीं है, इस तरह से कहते हैं ना, ये भी प्रेजेंट का सेंटेंस है,
तब किसी चीज के लिए है ना, तो इसमें सब्जेक्ट इट होगा। इट इज नॉट, इट के साथ हेल्पिंग वर्ब इज का यूज होगा प्रेजेंट में। इट इज नॉट ऑल दैट सस्ता, एडजेक्टिव है सस्ता। सस्ता क्या कहेंगे, चीप। चीप मीन्स सस्ता, ये इतना भी सस्ता नहीं है। इट इज नॉट ऑल दैट चीप। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम इतने भी स्मार्ट नहीं हो, है ना, तुम इतने भी स्मार्ट नहीं हो, होशियार नहीं हो, बुद्धिमान नहीं हो, इस तरह से कहते हैं ना, इसको स्मार्ट कहते हैं। तो ये देखिए, तुम इतने भी स्मार्ट नहीं थे। हाँ, प्रेजेंट का नहीं, पास्ट का सेंटेंस है। अब ये इसमें लास्ट में क्या है, थे। पास्ट के लिए स्ट्रक्चर सेकंड वाला यूज होगा, सब्जेक्ट, और हेल्पिंग वर्ब इसमें अब वाज वर्ब का यूज होगा, है ना। बाकी वैसे ही रहेगा सेम, नॉट ऑल दैट एडजेक्टिव। तुम इतने भी स्मार्ट नहीं थे, इसकी इंग्लिश क्या होगी, सब्जेक्ट यू, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब वर का यूज होगा। यू वर नॉट, फिर ऑल दैट स्मार्ट, तुम इतने भी स्मार्ट नहीं थे। यू वर नॉट ऑल दैट स्मार्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, वह इतनी भी सुंदर नहीं थी। देखिए, थे, थी, था, ये पास्ट के लिए है सेंटेंस, है ना। नहीं थी, तो वह के लिए शी का यूज होगा, सब्जेक्ट शी होगा, शी के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज का यूज होगा। शी वाज नॉट, वह नहीं थी, ऑल दैट ब्यूटीफुल, इसमें एडजेक्टिव क्या है, सुंदर, तो ब्यूटीफुल या प्रीटी दोनों ही कह सकते हैं। वह इतनी भी सुंदर नहीं थी, ब्यूटीफुल या प्रीटी। शी वॉज नॉट ऑल दैट ब्यूटीफुल और शी वॉज नॉट ऑल दैट प्रीटी, वह इतनी भी सुंदर नहीं थी। नेक्स्ट सेंटेंस है, यह उतना भी महंगा नहीं था। अब देखिए, ये चीज के लिए है, किसी वस्तु के लिए है, यह उतना भी महंगा नहीं था। जैसे इसमें क्या था, ये इतना भी सस्ता नहीं था, यानी किसी चीज के लिए यदि हम कहते हैं तो इसमें सब्जेक्ट इट का यूज होगा, है ना। यह उतना भी महंगा नहीं था, तो सब्जेक्ट इट होगा, इट के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज का यूज होगा, क्योंकि ये पास्ट के लिए सेंटेंस है। इट वाज नॉट ऑल दैट कॉस्टली, यह इतना भी महंगा नहीं था। कॉस्टली कह सकते हैं और एक्सपेंसिव भी कह सकते हैं, महंगा के लिए एक्सपेंसिव या कॉस्टली का यूज करते हैं, ठीक है। ये रॉन्ग हो गया है। हाँ, इट वॉज नॉट ऑल दैट कॉस्टली और इट वॉज नॉट ऑल दैट एक्सपेंसिव। नेक्स्ट सेंटेंस है, ये इतना भी आसान नहीं था, है ना। कोई भी काम जो है तो उसके लिए इट का यूज होगा, ये इतना भी आसान नहीं था। ये भी पास्ट के सेंटेंस है, इसमें भी सब्जेक्ट इट का यूज होगा। इट वाज नॉट ऑल दैट, नॉट के बाद ऑल दैट, इतना भी, और आसान ये एडजेक्टिव है, इसको इजी कहेंगे। इट वॉज नॉट ऑल दैट इजी, ये इतना भी आसान नहीं था। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हारा भाई उतना भी सीधा नहीं होगा। अब देखिए लास्ट में क्या है, होगा, इसके लिए हम विल का यूज करेंगे, विल शैल, विल बी, शैल बी, है ना। यदि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो विल और शैल का यूज होगा, और यदि हम प्रेजेंट में रह के फ्यूचर के लिए इस तरह से बोल रहे हैं कि वो ऐसा नहीं होगा, है ना, ये तो फिर विल की जगह हम वुड का यूज करेंगे, ठीक है। यदि हम अभी की बात कर रहे हैं तो तुम्हारा भाई उतना भी सीधा नहीं होगा, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, यूर ब्रदर, ये सब्जेक्ट है। यदि हम ऐसे कहें कि तुम्हारा भाई भविष्य में उतना भी सीधा नहीं होगा, तो क्या होगा, यूर ब्रदर विल नॉट बी ऑल दैट सिंपल, है ना। और यदि हम अभी की बात करेंगे तो वुड नॉट का यूज होगा, ठीक है। तो हम अभी विल और शैल के यूज से ही सेंटेंस बना लेते हैं। तुम्हारा भाई उतना भी सीधा नहीं होगा, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी,
योर ब्रदर विल नॉट बी ऑल दैट सिंपल। तुम्हारा भाई उतना भी सीधा नहीं होगा, है ना, फ्यूचर के लिए। यदि हम अभी के लिए बात करें कि तुम्हारा भाई इतना भी सीधा नहीं होगा, यानी जितना तुम बता रहे हो इतना सीधा नहीं होगा, यदि इसका सेंस इस तरह से निकलता है तो विल के जगह पे हम वुड का यूज़ करेंगे। ठीक है, वुड का यूज़ होगा, वुड नॉट बी ऑल दैट सिंपल। आई होप आपको यह सेंटेंस अच्छे समझ में आ गया है। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम इतने भी मूर्ख नहीं होगे, है ना, यानी फ्यूचर में इतने भी मूर्ख नहीं होंगे। यदि ऐसा कहेंगे तो हम विल का यूज़ कर सकते हैं। यदि हम ऐसा इस तरह का सेंस निकले कि तुम इतने भी मूर्ख नहीं होगे जितना तुम बता रहे हो, तो उसके लिए हम वुड का यूज़ करेंगे। चलिए विल के साथ इसका इंग्लिश करते हैं, तुम इतने भी मूर्ख नहीं होंगे। सब्जेक्ट क्या है, यू विल नॉट बी ऑल दैट, मूर्ख को क्या कहते हैं, फूल या तो स्टूपिड। स्टूपिड या फूल, ठीक है। तुम इतने भी मूर्ख नहीं होंगे, या तो तुम इतने भी मूर्ख नहीं होंगे जितना बता रहे हैं, तो इसके लिए यू वुड नॉट बी ऑल दैट स्टूपिड और फूल। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह इतना भी ताकतवर नहीं होगा, है ना, फ्यूचर की बात करें तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, सब्जेक्ट ही विल नॉट बी, नॉट का यूज क्यों हो रहा है, क्योंकि सभी सेंटेंस नेगेटिव में ही बनाए जाते हैं, है ना, इसलिए नॉट का यूज हुआ है। ही विल नॉट बी ऑल दैट ताकतवर, इसका एडजेक्टिव क्या है, ताकतवर। ताकतवर मीन्स करता है इंग्लिश में स्ट्रांग, ऑल दैट स्ट्रांग। ही विल नॉट बी ऑल दैट स्ट्रांग, वह इतना भी ताकतवर नहीं होगा, या वह इतना भी ताकतवर नहीं होगा जितने आप बता रहे हो, इसके लिए वुड का यूज होगा। यानी हम अभी के लिए बात करेंगे तो ही वुड नॉट बी ऑल दैट स्ट्रांग। नेक्स्ट सेंटेंस है, यह इतना भी हल्का नहीं होगा, यानी फ्यूचर में इतना भी हल्का नहीं होगा। इसकी इंग्लिश क्या होगी, अब कोई किसी वस्तु के लिए बोल रहे हैं तो इट का यूज होगा, है ना, इट विल नॉट बी ऑल दैट, इसका एडजेक्टिव क्या है, हल्का। हल्का क्या कहते हैं, लाइट, लाइट मीन्स हल्का। इट विल नॉट बी ऑल दैट लाइट, यह इतना भी हल्का नहीं होगा, या इट वुड नॉट बी ऑल दैट लाइट। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह उतना भी गोरा नहीं होगा, यानी किसी लड़के के लिए कह रहे हैं, वह इतना भी गोरा नहीं होगा, तो वह के लिए हम ही का यूज करेंगे। ही विल नॉट, फ्यूचर के लिए यदि कह रहे हैं तो विल का यूज होगा, विल नॉट बी, ही विल नॉट बी ऑल दैट। अब इसका एडजेक्टिव क्या है, गोरा। गोरा क्या कहते हैं, फेयर, या ही वुड नॉट बी ऑल दैट फेयर। आइए इन सभी सेंटेंस को एक बार लर्न करते हैं, आप भी मेरे साथ बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिए। वह इतना भी बेवकूफ़ नहीं है, ही इज़ नॉट ऑल दैट स्टूपिड, वह इतनी भी होशियार नहीं है, शी इज़ नॉट ऑल दैट इंटेलिजेंट, और शी इज़ नॉट ऑल दैट स्मार्ट, मैं इतना भी मोटा नहीं हूँ, आई एम नॉट ऑल दैट फैट, वे इतने भी चालाक नहीं हैं, दे आर नॉट ऑल दैट क्लेवर, ये इतना भी सस्ता नहीं है, इट इज़ नॉट ऑल दैट चीप, तुम इतने भी स्मार्ट नहीं थे, यू वर नॉट
ऑल दैट स्मार्ट। वह इतनी भी सुंदर नहीं थी। शी वॉज नॉट ऑल दैट ब्यूटीफुल और शी वॉज नॉट ऑल दैट प्रिटी। यह उतना भी महंगा नहीं था। इट वॉज नॉट ऑल दैट कॉस्टली और इट वॉज नॉट ऑल दैट एक्सपेंसिव। ये इतना भी आसान नहीं था। इट वॉज नॉट ऑल दैट ईजी। तुम्हारा भाई उतना भी सीधा नहीं होगा। योर ब्रदर विल नॉट बी ऑल दैट सिंपल और योर ब्रदर वुड नॉट बी ऑल दैट सिंपल। तुम इतने भी मूर्ख नहीं होगे। यू विल नॉट बी ऑल दैट स्टूपिड और यू विल नॉट बी ऑल दैट फूल और यू वुड नॉट बी ऑल दैट स्टूपिड और फूल। वह इतना भी ताकतवर नहीं होगा। ही विल नॉट बी ऑल दैट स्ट्रॉन्ग और ही वुड नॉट बी ऑल दैट स्ट्रॉन्ग। वुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म होगा वॉन्ट। ठीक है। यह इतना भी हल्का नहीं होगा। यह इतना भी हल्का नहीं होगा। इट विल नॉट बी ऑल दैट लाइट और इट वुड नॉट बी ऑल दैट लाइट। वह उतना भी गोरा नहीं होगा। ही विल नॉट बी ऑल दैट फेयर और ही वुड नॉट बी ऑल दैट फेयर। आई होप आपको ये सभी सेंटेंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन सभी सेंटेंस की बोल बोल कर डेली प्रैक्टिस कीजिए। नमस्कार।